अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Realme 12 प्लस। Realme का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको बताता चलूँ इस फ़ोन की प्राइस। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 75,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको 68 to 70,000 मार्केट से मिल जाएगा। बात की जाए बॉक्स की, बॉक्स के फ्रंट पर 12 प्लस की ब्रांडिंग है, Realme की ब्रांडिंग है और येलो कलर का बॉक्स है और बॉक्स पर आप थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी देख सकते हैं। और बॉक्स के राइट पर Realme की ब्रांडिंग है और लेफ्ट साइड पर Realme 12 प्लस 5G की ब्रांडिंग है। और टॉप की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेविगेटर बीच कलर है मेरे पास। 8GB 256GB वाला वेरिएंट है और बैक साइड पर IMEI नंबर दिए गए हैं और इस फ़ोन की मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो जल्दी से करते हैं इस फ़ोन को अनबॉक्स। तो यहाँ पर एक छोटा बॉक्स दिया गया है, इसको निकाल लेते हैं और इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है और डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड है। इसके अलावा क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है और Realme का वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। इंफॉर्मेशन गाइड दी गई है और ये है हमारी डिवाइस। इसको रखते हैं साइड पर और ये एक चार्जिंग ब्रिक दी गई है। सुपर वूक चार्जिंग है और 67 वाट की ये चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर एक केबल दी गई है और केबल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारी डिवाइस, इसके ऊपर एक रैप लगाया गया है, इसको मैं उतार लेता हूँ और ये है Realme 12 प्लस की फर्स्ट लुक। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कलर है, लेदर बैग देखने को मिल जाती है और ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत सी लाइन दी गई है गोल्डन कलर में और कैमरा मॉड्यूल आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और हैंडी फ़ोन है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिज़िकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.67 इंचेस का एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इसके अलावा 1080 पिक्सल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। फ्रंट पर दिया गया है 16 मेगापिक्सल वाइड कैमरा। राइट साइड पर पावर बटन प्लस वॉल्यूम लॉकर कीज दिए गए हैं। टॉप पर एक स्पीकर दिया गया है, 3.5 mm ऑडियो जैक, एक माइक देखने को मिल जाता है और लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं दिया गया। और बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर एक स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक और एक सिम ट्रे दी गई है। सिम ट्रे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सिम कार्ड एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक SD कार्ड यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और बैक साइड मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी है, लेदर फिनिश में है। ये बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बैक जो है वो लेदर फिनिश में दी गई है। प्लास्टिक फ्रेम है, ग्लास फ्रंट देखने को मिल जाता है और 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस है और साथ में 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिया गया है। यहाँ पर ये जस्ट एक खाली जगह देखने को मिल जाती है और एक LED फ्लैश दी गई है। और जो बैक है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, फ़ोन को मैं कर लेता हूँ सेटअप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों को मैं सेटअप कर लेता हूँ। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इस फ़ोन में। इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा दूंगा। इनको मैं सेटअप कर लेता हूँ। फेस को भी मैं एनरोल कर लेता हूँ। Realme UI 5.0 दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो एंड्रॉयड 14 देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। और ये है Realme 12 प्लस की फर्स्ट लुक। एक नया वॉलपेपर ऐड कर दिया गया है और सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट को चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर भाई साहब आप फिंगरप्रिंट की स्पीड चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर फेस लॉक को भी चेक कर लेते हैं। फेस लॉक भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो इस फ़ोन के बायोमेट्रिक्स तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में, और ये मुझे देखा देखा लग रहा है कंट्रोल सेंटर आईफोन में देखने को मिल जाता है इस तरह का कंट्रोल सेंटर। और कंप्लीट ब्राइटनेस आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले भी। और इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, और यहाँ पर आप एनिमेशन देख सकते हैं। ब्राइटनेस जब आप बढ़ाते हैं और कम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त फ़ीचर दिया है रियलमी ने। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फ़ीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग और डार्क मोड दिया गया है। एनएफसी देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में, स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है, और मल्टी स्क्रीन कनेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। आ जाते हैं सेटिंग्स में, और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोन की। इस फ़ोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। जीपीयू की बात की जाए तो माली G68 MC4 जीपीयू दिया गया है। 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रियर पर 50+8+2 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल, और 8 GB वर्चुअल रैम दी गई है। और इसके अलावा 8 GB फिजिकल रैम देखने को मिल जाती है। टोटल 16 GB रैम देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में। एंड्रॉयड 14 दिया गया है। और इस फ़ोन की कुछ मेन सेटिंग्स, मेन हाइलाइट्स आपको दिखाता चलूँ। वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। इसके अलावा कुछ न्यू वॉलपेपर्स ऐड कर दिए हैं रियलमी वालों ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कलर्स, यूआई कलर जो होते हैं बेसिकली। इसके अलावा क्विक सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट एनिमेशन काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर दिए गए हैं। और एज लाइटिंग, जब आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो कुछ इस तरह से लाइट शो होगी, ये भी देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में आ जाते हैं। होम स्क्रीन मोड आप चेंज कर सकते हैं, आइकॉन पुल डाउन जेस्चर और रेज टू वेक। इसके अलावा डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, ये फीचर दिए गए हैं। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आई कंफर्ट मोड दिया गया है। डिस्प्ले साइज, फ़ॉन्ट साइज, ब्राइट एचडीआर वीडियो मोड देखने को मिल जाता है। वीडियो कलर बूस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एडाप्टिव स्लीप। इसके अलावा रिफ्रेश रेट, यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और फ़ोन की स्पीड आपकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, लेकिन बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन करेगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आ जाते हैं। यहाँ पर बैटरी स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बैटरी स्टाइल देख सकते हैं, एक न्यू बैटरी स्टाइल ऐड किया है रियलमी ने। और इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आ जाते हैं। यहाँ पर आप लॉक सेट कर सकते हैं। ऐप्स में ऐप क्लोनर देखने को मिल जाता है। और बैटरी में यहाँ पर पावर सेविंग, स्मार्ट चार्जिंग और स्टॉप चार्जिंग एट 80%। और परफॉर्मेंस मोड भी देखने को मिल जाता है। हाई परफॉर्मेंस मोड आप इसको ऑन कर सकते हैं। और स्पेशल फीचर्स भी दिए गए हैं, स्मार्ट सेंसिंग, स्प्लिट व्यू। इसके अलावा फ्लेक्सिबल विंडोज़, क्विक रिटर्न, क्विक लॉन्च, स्मार्ट साइड बार, किड्स मोड, सिंपल मोड दिया गया है। और जेस्चर्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा जेस्चर्स दिए गए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं इस फ़ोन में। फ़ोन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, 120 हर्ट्ज़ की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा फिंगरप्रिंट और फेस लॉक मैंने आपको चेक करवा दिया है। कैमरा की तरफ आ जाते हैं। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है। एक पिक्चर मैं क्लिक करूँगा, और ये आप देख सकते हैं एक पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने, और पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। अल्ट्रा वाइड मोड दिया गया है, 2x जूम देखने को मिल जाता है। और मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो 20x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। और फ्लैश लाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक फ्लैश लाइट दी गई है। इसके अलावा नाइट मोड दिया गया है, स्ट्रीट मोड देखने को मिल जाता है। वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में 720 30 60 fps, 1080 30 60 fps और 4K 30 fps का ऑप्शन दिया गया है। और अल्ट्रा स्टेडी मोड भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वीडियो में जूम की बात की जाए तो वीडियो में मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। और फोटो में 20x तक जूम किया जा सकता है। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। और मोर फीचर्स में प्रो कैमरा, पैनोरामा, हाई रेजोल्यूशन, मैक्रो, फिल्म, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर,
ड्यूअल व्यू वीडियो, टेक्स्ट स्कैनर, ग्रुप पोर्ट्रेट और टिल्ट शिफ्ट का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि वाटरमार्क, ग्रेडियंट गाइड्स, लेवल, शटर साउंड, मिरर सेल्फी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। हाई एफिशिएंसी वीडियो का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर दिया गया है 16 मेगापिक्सल कैमरा। एक पिक्चर में क्लिक कर लूँगा तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने और यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी पिक्चर निकल कर आई है। डिटेल्स की बात की जाए तो 3.5 MB की पिक्चर क्लिक की है फ्रंट कैमरा ने। और इसके अलावा फ्रंट कैमरा फीचर्स की बात की जाए तो फ्रंट पर स्ट्रीट मोड नहीं दिया गया। नाइट मोड यहाँ पर फ्रंट पर देखने को मिल जाता है। वीडियो फ्रंट पर 1080 30 FPS और 720 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। और इसके अलावा अल्ट्रा स्टडी मोड भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट फ्लैश की बात की जाए तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फ्लैश लाइट दी गई है। इसके अलावा फिजिकल लाइट नहीं दी गई। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है और मोर फीचर्स में ये फीचर देखने को मिल जाते हैं। ये थे फ्रंट कैमरा फीचर्स। और इसके अलावा कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं जिनमें गूगल की एप्लीकेशन है, फेसबुक, टिकटॉक, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा ये फ़ोन का कवर है जो कि साथ आता है बॉक्स के अंदर। ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी है केस की। एक बार दोबारा फिंगरप्रिंट की स्पीड में आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये थी Realme 12 Plus की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।